नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मुद्दों पर महासंग्राम। दरअसल मुद्दों पर महासंग्राम हमने जब कहा तो इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि सब लोग सोच रहे होंगे, हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि कोई भी महासंग्राम है या कोई भी तकरार है या कोई भी ऐसी अगर लड़ाई छिड़ी है सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई मुद्दा होगा। तो इसमें खास क्या है? खास ये है कि जब भी जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठते हैं तो लोगों के मन में भी होता है कि विपक्ष किसी ऐसे मुद्दे को उठा रहा है जो वाकई आम लोगों से जुड़ा हुआ है। और वो मुद्दा है, विपक्ष ने इस बार जिन मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की है। 7 अगस्त की तारीख तय की गई है कि बिहार में पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। और मुद्दे 2 महत्वपूर्ण हैं, एक बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। इन दोनों मुद्दों को लेकर आरजेडी और लेफ्ट ने पहले तय किया कि हम मोर्चा खोलेंगे सरकार के खिलाफ। कांग्रेस ने कहा कि हम भी साथ में हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भले ही हमारा आरजेडी से विवाद रहा हो, लेकिन जनहित के मुद्दे पर हम किसी भी बाकी चीजों को किनारे कर देते हैं और हमें लगता है कि जनहित पर हमें साथ होना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये बेफिजूल की बातें हैं। हकीकत में महागठबंधन आपस में पहले देख लें, आपस में तकरार है, एकजुट नहीं है। और ये तक दावा किया जा रहा है कि ये सारे मुद्दों की जो बात की जा रही है, हकीकत में सरकार उन सारे मुद्दों को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए लगातार संकल्पित है और काम कर रही है। दावा यह किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा बहुत ज्यादा है और जन जन के मन में बसे हुए हैं प्रधानमंत्री। इस तरह की बातें करके इन मुद्दों से दूसरी तरफ ध्यान हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं, बेरोजगारी और महंगाई अगर कोई समस्या है तो सरकार उसके लिए पूरी तरह से संकल्पित है कि उसे दूर करे। आप बयान सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करें। कुछ दिन चुनाव का वक्त आता है, उपचुनाव का वक्त आता है तो थोड़ी बहुत होता है, लेकिन जनता के मुद्दे जब भी आए हैं तब महागठबंधन के तमाम दल एकजुट होकर जनता के लिए सड़कों पे जनता सरकार के खिलाफ लड़ते रही है। फिर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 7 तारीख को जो महागठबंधन का अभियान है उस अभियान में कांग्रेस पार्टी साथ रहेगी। सारे सरकार की नाकामी के खिलाफ पूरा विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार की सड़कों पर उतरेगा। हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी भी इस प्रतिरोध मार्च में शामिल होंगी, सभी विपक्षी पार्टियां। तो आपका गठबंधन बनता है और बिखरता है, चूंकि बेमेल गठबंधन है, केवल बीजेपी का मुखालफत करने के लिए गठबंधन है, उद्देश्यहीन गठबंधन है। अग्निपथ आप योजना लाए हैं आप, और जबरदस्ती आप कर रहे हैं। जो सेना इस देश की सरहद पर कमान संभालेगा, देश की रक्षा करेगा, अब उसको चार साल में आप उसको जो है कि अलविदा कर देने का काम करेगा, वो कहाँ जाएगा, किस जाएगा? तो ये तमाम मुद्दा को लेकर चुनाव आने दीजिए, आपको निश्चित रूप से फर्क पता चलेगा। महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार, महंगाई के कारण भ्रष्टाचार भी बढ़ा हुआ है, कालाबाजारी भी है और नौजवान बिल्कुल त्रस्त है। और देखिएगा कि हमारा जो पैदल मार्च होगा इसमें बहुत ही ऐतिहासिक पैदल मार्च होगा और नौजवानों का पूरा समर्थन मिलेगा। सरकार ने चारों तरफ चौतरफा ठेकाकरण और निजीकरण का रास्ता लिया। इससे बिहार के पूरे देश के नौजवानों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक, स्थायी रोजगार, ये रास्ता ही बंद हो रहा है। महंगाई पर विपक्ष के द्वारा किए जा रहे आंदोलन का कोई असर नहीं होगा। ये पहला ऐसा अवसर है कि सरकार ने सैकड़ों प्रकार की योजनाएं बनाई है और उन योजनाओं को सफलीभूत किया है, लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, आम लोगों को राहत देने का काम किया है। तो विपक्ष की अपनी बातें हैं और कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और अगर चुनाव भविष्य में अगर होता है, आने वाला जो चुनाव होगा उसमें सरकार को पता चल जाएगा कि जनता किस तरह त्राहिमाम कर रही है, उसका परिणाम भी दिखेगा। सत्ता पक्ष दावा कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग राहत पहुंचाने की लगातार कोशिश करते हैं और उसका फ़ायदा भी हमें मिलता है क्योंकि जनता हम पर भरोसा भी करती है उतना ही। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे परिचय करा दें। आशुतोष झा, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान हमारे साथ जुड़े हैं। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी, पार्टी के प्रवक्ता, और बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में विपक्ष से करता हूं। मृत्युंजय तिवारी जी, आपने सुना अभी बयान, क्यों सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है, ये बेकार की बातें हैं और इस तरह की बातें करके जनता को किसी तरीके से अपने साथ विपक्ष नहीं जोड़ पाएगा, ये अब भी दावा कर रहे हैं। देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखेगा कि जो सत्ता का अहंकार है
ये सर चढ़कर बोल रहा है। आम जनता, गरीबों की थाली खाली है, किसान किस तरह सुखाड़ में परेशान है, नौजवान किस तरह परेशान हैं, चारों ओर बिहार आप देखिए जनता त्राहिमाम कर रही है, सत्ता में बैठे लोग मलाई खा रहे हैं। तो इसलिए एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते सरकार को आईना दिखाना, सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक उनकी जनता की आवाज को रखना, सरकार को घेरना। अच्छा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा मृत्युंजय जी, मैंने पहले ही कहा है कि देखिए महंगाई है या नहीं है, ये मैं चूंकि एक पत्रकार के तौर पर अभी तो मैं निष्पक्ष होकर बात करूंगा, तो मैं आपसे बात करूंगा, मैं सत्ता पक्ष से बात करूंगा, लेकिन महंगाई है या नहीं है ये चर्चा की बात है, बेरोजगारी है या नहीं ये चर्चा की बात है, विपक्ष अपनी बात करे, सत्ता पक्ष अपनी बात करे। लेकिन मैं एक बात कहूं कि ये मुद्दे तो हैं, बहुत सही बात है कि ये जन सरोकार के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, लेकिन क्या वो किसी एक दिन आंदोलन करने से सुलझ जाएंगे या उसका समाधान हो जाएगा? विपक्ष ऐसा सोचकर चलता है। देखिए अभिषेक जी, हम तो सबसे पहले आपको, आपके इस जिम्मेवार चैनल को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि इस गंभीर मुद्दे पर आज आपने चर्चा रखा है। नहीं, चर्चा है, मुद्दा तो है। मैं मृत्युंजय जी, मैं तो विपक्ष को कहूंगा कि बहुत सही मुद्दे आपने पकड़े हैं। ये इसलिए आपका हमने आभार और धन्यवाद किया। और दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि एक दिन, आप पूरे जब से ये सरकार बनी है तब से लेकर आज तक का, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने सड़क से लेकर सदन तक बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का सवाल हो, डबल इंजन सरकार में क्या फायदा मिला बिहार को, इसके लिए लगातार आवाज उठाई है और ये रिकॉर्ड में है। और हम कह रहे हैं कि ये हमारे, चूंकि विपक्ष मजबूत है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के ओजस्वी प्रतिभा के दम पर आज सरकार को हर मोर्चे पर घेरा जा रहा है। और चलिए एक बार हम जवाब देखिए पूछते हैं सत्ता पक्ष से जरा। आशुतोष झा जी, मैं आज बयान सुन रहा था, अभी तो हमने छोटे छोटे बयान सुनाए क्योंकि हमें डिबेट भी करना होता है, लेकिन मैंने पूरा बयान आज सुना बीजेपी के कई नेताओं का, जिसपे कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है लोगों के दिलों में बसते हैं, जन जन के नेता हैं, सबके दिलों में उनकी जगह बनी हुई है, उनकी नीति पर, उनकी बातों पर लोगों को विश्वास है। ये सब बातें करेंगे और इतनी लंबी बातें करके सिर्फ एक लाइन में ये बता दीजिए कि आपकी नजर में महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है? देखिए, बिहार के अंदर जो विपक्षी दल है वो पूरी तरीके से मुद्दा विहीन विपक्षी दल है। महंगाई मुद्दा है या नहीं? मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन कैसे कह देंगे? यानी आप कह रहे हैं कि ये मतलब मुद्दा, ये मुद्दा नहीं है ना? मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, सीधे बात करिए, ये मुद्दा नहीं है आपके हिसाब से? पूरी बात तो पर सुनिए। पूरी बात कैसे सुने? आपने पहली लाइन पर कह दिया मैं आपकी बात सुन लूं। आपने कहा मुद्दा विहीन, तो यानी ये मुद्दा नहीं है। पूरी बात सुनिए, ये मुद्दा है या नहीं है? हाँ ना में पहले बताइए मुझे। पूरी बात समझिए। मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो विपक्ष है, विपक्ष पूरी तरीके से बिहार के अंदर ये मुद्दा है कि नहीं है, पहले ये क्लियर कर लीजिए। और दूसरी बात आप देखिए, जिस राजद ने और फिर जिस राजद ने, छोड़िए ना भाई, आशुतोष झा जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना भाई। आपके हिसाब से बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है या नहीं है? बता दीजिए मुझे। आप इस बात को आप स्पष्ट तरीके से जानिए कि भारत सरकार ने अपनी कार्यक्रम और अपनी योजनाओं के माध्यम से देश के अंदर करोड़ों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है, संबल देने का काम किया है, सक्षम बनाने का काम किया है। आपकी नीयत पर मैं सवाल उठाने वाला कौन होता हूं? विपक्ष का काम है। मैंने पूछा कि मतलब आप मानते हैं ना कि भाई एक मुद्दा तो है ना, तो आप ये क्यों कह देंगे कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है? भारत सरकार, आप ये कहिए ना कि भाई मैंने काम किया है, आप अपना जवाब दीजिए। लेकिन आप ये जो कह देते हैं, इससे लगता है कि आप लोगों को दिखता ही नहीं है कि कोई मुद्दा है। ये क्यों कहते हैं कि मुद्दा नहीं है? भारत सरकार के वित्त मंत्री ने सदन में, भारत सरकार के वित्त मंत्री ने सदन में स्पष्ट तरीके से कहा है, इस संदर्भ में स्पष्ट तरीके से भारत के वित्त मंत्री ने कहा है। और दूसरी बात, उन्होंने जिस जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं, तो जीएसटी काउंसिल में पक्ष और विपक्ष दोनों के वित्त मंत्री रहते हैं। आप तार्किक बातें करें भाई, जनता के हिसाब से बोलिए ना भाई, जन सरोकार के हिसाब से बोलिए ना। महंगाई मुद्दा है ना, मानते हैं कि नहीं मानते? या आशुतोष झा जी यहाँ कहेंगे कि महंगाई मुद्दा ही नहीं? भारत सरकार महंगाई मुद्दा है यानी इस पर बात करिए ना भाई। सरकार की वित्त मंत्री ने कहा है ना,
भारत सरकार की वित्त मंत्री ने अपने सदन में स्पष्ट तरीके से कहा है कि महंगाई नहीं है। क्या कहा? महंगाई देश के अंदर बढ़ी है तो उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। और जहां तक खुदरा महंगाई की बात है तो खुदरा महंगाई पर किसी भी प्रकार का खुदरा जो व्यापार है उस पर किसी प्रकार का आशुतोष झा जी, एक तरफ आप लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो फिर लोकतंत्र का तकाजा यही है ना भाई कि विपक्ष अगर मुद्दा उठा रहा है तो आप उसका जवाब अपने तरीके से दीजिए, लेकिन आप ये मत कहिए ना मुद्दा नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि वित्त मंत्री ने माना कि महंगाई है, लोकतंत्र में आप खुद कह रहे हैं कि वित्त मंत्री ने माना कि महंगाई है, लोकतंत्र में तो वित्त मंत्री की बात को झूठा क्यों साबित कर रहे हैं? विपक्ष को इस लोकतंत्र में विपक्ष को मुद्दा उठाने का अधिकार है, लेकिन मैं स्पष्ट तरीके से आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से इसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं बिहार की जनता, देश की जनता उसको गंभीरता से महंगाई तो मुद्दा है ही भाई। आप खुद बात चलिए, खैर कोई बात नहीं है। राठौर साहब, मतलब मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, ये कह रहे हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने सदन में कहा है कि महंगाई बढ़ी है और हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब महंगाई बढ़ी है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि कुछ स्तर पर बढ़ी है ना भाई, तो वही महंगाई का असर, मतलब क्या वो सिर्फ उनके लिए बढ़ी है कि देश में बढ़ी है? लेकिन आप दूसरा देखिए कि भारत सरकार की योजनाओं ने नहीं, लेकिन ये मुद्दा विहीन, जानते ये ठीक नहीं लगता। अगर सत्ता में बैठे दल अगर ये कहते हैं कि ये मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन है तो ये गलत लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि आप अपने विकास की बात बताइए, उसमें कोई गलत बात नहीं। सैकड़ों योजनाओं का नाम बता सकते हैं, वो आप बताइए आशुतोष जी, इसमें बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा अगर आप अपनी उपलब्धियां बताते हैं, इसमें कहीं बुराई नहीं है। लेकिन ये कह के जो आप विपक्ष को साइड कर देते हैं कि नहीं ये तो फालतू की बात करते हैं, कोई ना कोई बहाने से राजद और कांग्रेस एक बार फिर गड़बड़ियां लगाना चाहती है। उनके पास कोई ऐसा विषय चाहिए। राठौर साहब, उसमें विषय है। राठौर साहब, ये विपक्ष के सामने ये भी एक चुनौती है कि सत्ता पक्ष, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार में है तो संख्या बल में आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, स्ट्रांग है, उनकी पकड़ अभी बहुत मजबूत है देश में। लेकिन जब ये चुनौती आपके सामने होती है कि वो विपक्ष की बात को एकदम हवा में उड़ा देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं कि अरे कुछ नहीं, इनकी क्या बिसात है। अभिषेक जी, मुझे उम्मीद है कि मेरे साथी गंभीरता से हमारी बात को भी सुनेंगे और हमारी बात को रखने देंगे। ये मुद्दा विपक्ष का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, वामपंथी दलों का ये मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अग्निपथ, अब बेतहाशा आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी में वृद्धि, ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये जन सरोकार का मुद्दा है। हम वो मुद्दा उठाना चाहते हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले उठाए थे कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगा, नौकरियां बढ़ेंगी, भ्रष्टाचार मिटेगा, रोजगार सृजन होगा, उद्योग लगेंगे, निवेश आएगा। ये मैं नहीं बोला था, मैं अपने प्रधानमंत्री जी की बात बोलता हूं जो आज प्रधानमंत्री 8वें साल में है। वो प्रधानमंत्री कहे थे कि महंगाई खत्म करेंगे। अच्छा महंगाई उन्होंने खत्म किया है कि 460 रुपये का सिलेंडर उस समय महंगा था, भाजपा के नेत्री नृत्य कर रही थी सिलेंडर लेके, और आज 1100 के पार है तो सस्ता है। ये कैसे है, ये प्रधानमंत्री जी बताएं। खाद्य पदार्थ के मूल्यों में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है, तब जब तेल 60-70 रुपये था तब विरोध था, तब वो महंगा था, अब 200 के पार है तो प्रधानमंत्री जी सस्ता कह रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सारा डाटा है कि 8 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। ये मैं नहीं कहता हूं। किसानों के आय दुगुने होंगे, ये मैं नहीं कहा था। 2022 में होंगे, ये मैं नहीं कहा था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहे थे। क्या दुगुना हुआ किसानों का? ये मैं नहीं कहा था कि सबको पक्का का मकान मिलेगा, 2022 में पक्का का मकान मिलेगा। ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोले थे। सबको पक्का के मकान मिला, फिर झोपड़ी में क्यों खाना खा रहे हैं आपके नेता घूम घूम के? तो जिस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हो, जिस देश के प्रधानमंत्री को भारत की हकीकत पता नहीं हो, पूरी तरीके से देखिए, ये पूरी तरीके से गलत आंकड़ों के हिसाब से भरमाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस ने। आशुतोष प्रधानमंत्री बताइए, प्रधानमंत्री जी कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे कि राठौर साहब है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। राठौर साहब, मैं एक बात सिर्फ एक बात
चाहूंगा। तक मार रहा है। राठौर साहब अभिषेक जी, 10 राठौर सेकंड। एक मिनट आ रहे हैं, दानिश जी 1 मिनट आ रहे हैं। देखिए गंभीर विषय है तो मैं चाहूंगा कि इस पर आराम से बात हो। राठौर साहब मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए ये सच्चाई है। आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोले, बीजेपी के नेताओं के बारे में बोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि टेलीविजन पर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ये मुझे लगता है कि ये मैसेज अच्छा नहीं जाता है। प्रधानमंत्री हमें लगता है देश के होते हैं, तो मुझे लगता है इस शब्द से हमें बचना चाहिए। नहीं, निश्चित प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी असत्य आ जाए, आप पूरा डाटा दे दें। सबसे बड़ी बात क्या है? वो थोड़ा मुझे लगता है क्योंकि हमें अगर मान लीजिए क्योंकि आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, ये वीडियो दूसरे देश में भी कोई देख सकता है, तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसे बोलें। लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छी बात, अभिषेक जी बहुत अच्छी बात। हाँ मुझे लगता है, लेकिन आपके मुद्दों को, मैं आपके मुद्दों को तो कह रहा हूँ भाई सही से। विदेशों में चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, अभिषेक जी, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 2022 में अभिषेक जी दे दे। हाँ ठीक है, सबको चलिए किसानों नहीं मुद्दों की बात है। दानिश जी मैं आपका भी आज सुन रहा था, दानिश जी मैंने आपको भी आज सुना था, आपने कहा था, आप भी कह रहे थे कि ये बेकार के मुद्दे हैं, विपक्ष अपना देखे, विपक्ष पहले क्या देख रहा है, विपक्ष अपने समय का याद करे। मैं कहता हूं कि अपने समय का विपक्ष याद करे, विपक्ष एकजुट है कि नहीं है, विपक्ष में कलह चल रही है, इससे क्या मतलब है भाई? मुद्दा तो ये है ना कि जिस विषय पर बात विपक्ष करने जा रहा है या आंदोलन करने जा रहा है, वो विपक्ष के वो मुद्दा कितना गंभीर है, इस पर बात हो ना दानिश जी। बेशक बेशक बेशक। देखिए महंगाई, बेरोजगारी हर सरकारों में मुद्दा रहा है और गंभीर विषय रहा है। हमने जिन बातों का जिक्र किया ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार सरकार के आंकड़े कहते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनकी धर्मपत्नी आदरणीय राबड़ी देवी जी की जब सरकार थी तो 15 साल में 96,000 नौकरियां इस जंगल राज की सरकार में मिली। 2020 तक का जो हमारा आंकड़ा कहता पर है, पहले आप उसका जवाब अरे सुनिए ना, देख लिया ना। अच्छा मृत्युंजय जी सही बात जब डाटा दे रहे हैं तब डाटा चाहिए ना। आप अभी सरकार का बताइए, सरकार में अस्थायी शिक्षक की बहाली हुई, इनके राज्य में अस्थायी शिक्षक की बहाली हुई। आप देखिए जब अच्छा एक मिनट राठौर साहब आपको भी किसी ने इंटरप्ट नहीं किया है, एक मिनट सुन लीजिए। मृत्युंजय जी एक मिनट मृत्युंजय जी हो एक मिनट, उनको 10 सेकंड समय दीजिए, हो सकता है वो मुद्दे पर आ जाए। एक मिनट मृत्युंजय जी एक मिनट, अभी शुरुआत उन्होंने की, एक बार सुन लेते हैं कि उनके कहने का आशय क्या है, उनके कहने का मतलब क्या है, सुन लेते हैं एक बार, मतलब सुन लेते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। राठौर साहब एक मिनट एक बार सुन तो लें कि उनका आशय क्या है, जरा बोलिए। हाँ बोलिए। 15 साल में 96,000 रोजगार मिला। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार में 2020 तक हमने 6 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात होती है, एक मिनट राठौर साहब प्लीज, राठौर साहब आप रुकिए, तो राठौर साहब आप रुकिए। क्या बात है छोटी दलील? राठौर साहब सवाल मुझे पूछने दीजिए, सवाल मुझे पूछने दीजिए, मैं पूछूंगा ना। राठौर साहब मैं सवाल पूछूंगा, आप रुकिए। बोलेंगे तो सुनेंगे क्या? आप रुकिए ना, मैं सवाल पूछूंगा ना, आप काहे घबरा रहे हैं? रुक जाइए। आपको पता है, अरे क्या बोल रहे हैं भैया? हम आपका डाटा आपको सुना रहे हैं, आपका डाटा आपको दे रहे हैं। तो एक मिनट राठौर साहब मृत्युंजय तिवारी जी प्लीज। दूसरी चीजें क्या? राठौर साहब एक मिनट वेट कर लीजिए ना, मैं सवाल पूछूंगा। दूसरी चीजें क्या है? लोगों को आटा नहीं दूसरी मिला। चीजें क्या है? अरे दूसरी चीजें क्या है? दूसरी चीजें, सुनेंगे। अरे आपकी सरकार, अरे मेरे डाटा नहीं है। मृत्युंजय तिवारी जी मैं आपसे जवाब ले लूंगा। मृत्युंजय जी आप सुन तो लीजिए, अगर झूठ भी बोल रहे होंगे तो आप जवाब दे दीजिएगा। ये गलत डाटा क्यों दे रहे हैं? आप अभी तुरंत मैं आपके पास आऊंगा, अभी मैं तुरंत आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा, उसके बाद आप काउंटर कर दीजिएगा। बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो,
बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बिहार आज क्यों नहीं? अरे सुनिए ना भाई, आप नहीं क्यों नहीं सुनेंगे। सुनना चाहते हैं? गलत बोल रहे हैं। हकीकत को आप सुनिए, गलत बोल रहे हैं। हकीकत को आप सुनिए। गलत बोल आपने रहे हैं। बिहार के हम साथ नहीं क्या किया सुनेंगे। था हम और नहीं एनडीए की सुनेंगे। सरकार ने क्या आप किया गलत था? बोलिएगा, आप आप सुनना सुनेंगे नहीं क्या? चाहते हैं, आप आप भाग रहे हैं बोलिए, डिबेट से, आप आप बोलिए। डिबेट से भाग रहे बिहार हैं। क्यों आप जवाब फिसड्डी दीजिए है? हमारे सरकार, बिहार हमारे क्यों सवालों का। फिसड्डी है? बिहार में हर सूचकांक 15 में साल के बिहार आज शासनकाल फिसड्डी में क्यों है? इन पति क्यों पत्नी के राज बेरोजगारी में बढ़ी है? 0.8% क्यों महंगाई बढ़ी है? इंडस्ट्रियल ये ग्रोथ बोलिए था। ना। जबकि ये एनडीए नहीं के बोलेंगे। शासनकाल में इस पर बोसा होगा। 8% है। इनके शासनकाल में मात्र 18,000 करोड़ का बजट था। मात्र 18,000 करोड़ का बजट था। आप बताइए ना आज कि 2 लालू लाख राबड़ी 1 राज में जो करोड़ का चीनी बजट मिलें चल है। रही थी, इनके शासनकाल वो मोदी में राज कोई में नया और मेडिकल नीतीश कॉलेज राज में नहीं बंद खुला हुआ। था। नीतीश मोदी जी ने कहा थे कि उसी चाय के मेडिकल कॉलेज हम खोले। उसी चीनी ये के चाय खोटी पियेंगे दलील तो देते उद्योग हैं। खुलेगा। ये खोटी दलील देते हैं। ये नीतीश दलीलों कुमार से के काम राज नहीं में चलेगा। मतलब दानिश जी आप ये कहना चाह रहे हैं, नहीं दानिश जी आपने बहुत कुछ बोला, दानिश रिजवान जी आपने बहुत कुछ बोला। एक तो आप पहले की जनसंख्या के हिसाब से नहीं सुनिए, जनसंख्या 20 साल में और 30 साल में कितनी बढ़ी है वो देखिए, महंगाई कितनी बढ़ी है वो देखिए। आप लगे हमें 90 के दशक की बात कर रहे हैं, 90 के दशक की बात आप 21वीं सदी में कर रहे हैं। 90 का दशक का नहीं बता रहा हूं। नहीं, ये गलत नहीं। 90 के दशक नहीं, कोई गलत बयानी नहीं करना चाहिए। 2005 में गलत बयानी नहीं बिहार करना का चाहिए। बजट 18,000 करोड़ आप का ये था। सरकार आज इनकी थी। देखिए, आजादी के समय क्या बजट था? आजादी के समय क्या बजट था? आप बताइए, आजादी के समय क्या बजट आज की महंगाई था? और आजादी के समय क्या बजट था बताइए? को देखिए ना, ए, देश बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। देखिए ना, आप बताइए ना कि 15 आजादी साल के में समय 20 बजट क्या मेडिकल था? कॉलेजेस खोले हैं, 96,000 की जगह 6 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन के कारण बढ़ा है ना बिहार में लोग, ऑक्सीजन के कारण बढ़ा है ना। राजस्थान में हमसे ज्यादा लोग मरे हैं। आपका डाटा कहता है। लाइन लगा लाशों का अंबार था, जयपुर में जीएसटी लगा रहे हैं लाशों पे। लाइन लगा आप महंगाई पे बात कीजिए, आप भ्रष्टाचार पे बात कीजिए, आप बेरोजगारी पे बात कीजिए, आप नहीं दानिश जी रिजवान जी, दानिश जी एक मिनट, दानिश जी ये गलत है, दानिश जी ये गलत है। आज हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, आप लगे 15 साल 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। आपकी आज महंगाई की बात हो रही है, ये 7 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप करिए प्रदर्शन। दानिश रिजवान आप भी करिए, आप भी मोर्चा खोलिए कि 2005 में ये था कि लालू राबड़ी राज में तो चीनी मिलें चल रही थी। करिए 2005 के मुद्दे पर। 1990 में बिहार में इतना बजट था, इस पर प्रदर्शन करिए, खड़े हो जाइए। क्यों 96,000 नौकरियों पर कभी इन्होंने कही है कि शोध पत्र जारी करे तब हमारे क्यों बंद हुआ? नहीं ये कहना गलत है दानिश जी, दानिश रिजवान ये कहना बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि 2005 के पहले की बात करनी है तो कह दीजिए कि उस पर आंदोलन करेंगे। एनडीए आंदोलन करे कि 90 के दशक में क्या था, 2005 में क्या था, करेंगे आंदोलन। 20 साल में है आप, 15 साल पहले के मुद्दे पर आंदोलन करेंगे क्या? कांग्रेस ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। पूछिए मच्छर करेंगे, कांग्रेस ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। हम आंदोलन करने को तैयार हैं। कुछ दिन आइए ना, इनका कैसेट मेरे तरफ से बच जाएगा, कुछ दिन इंतजार कीजिए तो करिए। तो दानिश रिजवान जी, दानिश जी आप करिए, आप करिए, आप करिए। 7 अगस्त को वो आपके खिलाफ करेंगे, आप उनके 15 साल पुराने शासन पर आंदोलन करिए। वैक्सीन के सर्टिफिकेट 15 साल के, इसी वजह से देखिए जनता इनका परेड निकालती है। हर चुनाव में क्या स्थिति हो रही है, बिहार की जनता इनको वैक्सीन देती है, इनको बताती है। चलिए ठीक है, हम अंग्रेज को भगा दिए, आप किस खेत के मूली है? हम तो अंग्रेज से लड़े थे, अंग्रेज के सीना पर को तो डरे थे। आप किस खेत के मूली है? जो कभी घर पे तिरंगा नहीं फहराया, आज तिरंगा की बात करता है, मुझे अच्छा लगता है। चलिए ठीक है मृत्युंजय जी, एक मिनट, ठीक है दानिश जी, दानिश जी एक मिनट, ये मुद्दा महंगाई पे ही रहे, मुद्दे पर ही बात हो। मैं एक मिनट मृत्युंजय जी एक मिनट, दानिश जी, राठौर साहब प्लीज। मुझे बोलने नहीं दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया, ये सुनाना नहीं चाहते हैं। बिहार की कविता पढ़ने आए हैं, बता रहे हैं, कैसेट लेके आते हैं, कभी एनडीए के वर्तमान पर बात करिए, तो आप वर्तमान पर बात करिए ना, वर्तमान पर बात करिए, वर्तमान पे बात कर रहे हैं, करिए वर्तमान पर। आटा पर वर्तमान पे महंगाई है या नहीं, एक शब्द भी आप नहीं बोले कि महंगाई है या नहीं। अब रावण भगवान राम को उपदेश देगा, अब रावण भगवान राम को उपदेश देगा, अब रावण जो है, अब रावण भगवान राम को उपदेश देगा, रावण भगवान राम को उपदेश देगा। अरे दानिश जी, रावण भगवान राम को उपदेश कभी नहीं दे सकता। नहीं दानिश जी ऐसे नहीं, इस तरह के शब्द मत बोलिए, इस तरह से मत बोलिए, ये सब मत बोलिए दानिश जी।
रावण और ये सब मत बोलिए। आज के लोग सुशासन क्या बात है, ये बोलना सुनना नहीं चाहते हैं। और मैं 15 साल का शासन बिहार की जनता ने देखा है। इनके चेहरों को देख के बिहार के लोगों को के बगल में, अरे ये तो भक्त चरण दास जी को लाइए ना, भक्त चरण दास जी को लाइए। क्या बोले लालू जी, बचौल जी का मुद्दा ठीक है ना, आप बताइए ना 2013 में गैस सिलेंडर का दाम कितना था और आज कितना है, पेट्रोल का कीमत क्या था और आज क्या है, डीजल का कीमत क्या था और आज क्या है, तेल उस समय कितने का था आज। अच्छा मुझे इतना बताइए, छोड़िए मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय जी ये बताइए कि ये आंदोलन किस तरह का होगा, ये आंदोलन किस तरह का होगा? क्या सत्ता पक्ष जो कहता है कि वनडे गेम है, क्या वनडे गेम रहेगा और रहूंगा या सड़क पर रहेगा विपक्ष? ये वनडे गेम हो जाएगा या फिर चलेगा? जनता के मुद्दों के कारण हम सड़कों पे हैं। मृत्युंजय जी हाँ ठीक है, मृत्युंजय एक एक करके मृत्युंजय जी। आंदोलन हाँ। ये आंदोलन का जो स्वरूप होगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता का जनसैलाब सड़कों पर दिखेगा, इनका सिंहासन डोलेगा, ये हुंकार भरी जाएगी। ये कोई वनडे गेम तो नहीं रह जाएगा, जिनको ये वनडे गेम तो नहीं होगा। डाटा दे रहे नहीं, 365 दिन हम जनता के सरोकार पर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, सभी विपक्षी पार्टियां आवाज उठाते रहते हैं, सरकार को घेरते रहते हैं। तेजस्वी जी के कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता जनता के हित के लिए सड़कों पर रहेगा। मांझी जी रहे या नहीं रहे, मांझी जी भली मलाई खाने चल जाए। चलिए ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि विपक्ष अगर आंदोलन करता है तो सरकार के लिए एक चुनौती तो होती है। देखना है कि 7 तारीख को जनता का क्या समर्थन मिलता है विपक्ष को, क्योंकि मुद्दे जो हैं इसमें कोई शक नहीं है कि जन सरोकार के मुद्दे हैं। अब उसमें विपक्ष की बात को जनता कितना समझ पाती है, इंतजार करेंगे। आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड में बोलिए आशुतोष जी। अभिषेक जी सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस अपने खिसकते हुए जनाधार, अरे महंगाई पे ना बोलिए, 2013 में क्या था अभी तक बोलने नहीं जा रहे हैं। एक सवाल आप तो बोलने नहीं जा रहे हैं, आप एकदम नहीं बोलने जा रहे हैं, बोलने तो दीजिए। पेट्रोल का कीमत क्या था? 7 तारीख की 7 की क्या तैयारी है आशुतोष जी? 7 के लिए क्या तैयारी है आंदोलन को रोकने के लिए? आप तो मैं बता रहा हूं, 7 को नहीं, 12 और 13 की बात कीजिए, 12 और 13 की बात कीजिए। इस देश के अंदर महंगाई 100 से 200 गुना बढ़ाने का। चलिए इंतजार करते हैं। मेन वही है कि जन सरोकार के मुद्दे में जन समर्थन कितना मिलता है, इसको देखना होगा। 7 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि सरकार की बात में दम या विपक्ष की बातें उसके मुद्दे के साथ जनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।